सबसे अच्छी ड्रामा है, मतलब रोमांस के साथ, स्टोरी के साथ, एक हीरो की तरह बिल्कुल हमारी हीरोइन को बचा लेंगे, तभी ना वो एक माइंड पर पैर रख देती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कोरियन ड्रामा के स्टोरी के साथ। तो आपने तो थंबनेल देखा ही होगा। तो आज हम जिस ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं वो द बेस्ट ड्रामा, मतलब मेरे लिए तो 2025 की ये सबसे अच्छी ड्रामा है। मतलब रोमांस के साथ, स्टोरी के साथ, मतलब एवरीथिंग इन इस ड्रामा वाज सो गुड। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों ने अगर इस ड्रामा को नहीं देखा ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब जाएंगे और इस ड्रामा को ज़रूर देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको वाइट ओलिव ट्री के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये ड्रामा ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस ड्रामा को देखने के बाद ना मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। मतलब मुझे बहुत कुछ समझ में भी आया, दोस्तों के बारे में और फैमिली के बारे में, प्यार के बारे में, इस सब के बारे में ना आपको एक पूरी तरह से ये आपको एक नई बात बताएगी ये ड्रामा। तो फिर देर न करके चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो ये जो ड्रामा है ना, इसका नाम है द वाइट ओलिव ट्री। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये वाइट ओलिव ट्री के बारे में हो सकता है, तो हाँ, वाइट ओलिव ट्री का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, वो हमारी हीरो और हीरोइन के बारे में दिखाता है हमें। उन दोनों की मुलाकात कैसी होती है, फिर वो दोनों कैसे लाइफ से स्ट्रगल करते हैं और उन दोनों के साथ क्या क्या सब होता है, और फिर आखिर में कैसे वो दोनों एक होते हैं, ये सब आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो फिर चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो एक रिपोर्टर होती है, और हमारे जो हीरो होते हैं वो होते हैं एक एक्सप्लोजर इंजीनियर होते हैं, यानी कि जो माइंड को डिफ्यूज़ करते हैं, और एक तरह से उन्हें बहुत कुछ बारे में पता होता है माइंड के बारे में, और जो वार सिचुएशन होता है तो इनका ज़रूरत वहाँ पर बहुत होता है। तो फिर हमारी जो हीरोइन होती है ना, क्योंकि वो एक रिपोर्टर थी, तो वो ईस्टर्न कंट्री में जाती है, क्योंकि वहाँ पर वार चल रही थी। तो उसकी रिपोर्ट बना करने के लिए ना उसकी कंपनी वहाँ पर उसे भेजती है। तो यहाँ पर जब वो जाएगी तो यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होगा। फिर एक दिन वहाँ पर एक्सप्लोजर होता है, मतलब वार चल रही थी ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर ना हमारी हीरोइन कैसे भी करके बचकर आ रही होंगी, और तभी ना वो एक माइन पर पैर रख देती हैं। तो यहाँ पर जब वो एक माइन पर पैर रख देती हैं, तो यहाँ पर हमारे जो हीरो होंगे, मतलब लीजन, तो हमारे हीरो का नाम होता है लीजन, और हमारी जो हीरोइन होती है रिपोर्टर, उनका नाम होता है सांगरान। तो यहाँ पर जो सॉन्ग होती है ना, मतलब तो हम हमारी हीरोइन को सॉन्ग बुलाते हैं। तो यहाँ पर ना वो जब उस बॉम्ब पर, वो जब उस माइन पर पैर रख देती है ना, तो यहाँ पर हमारे हीरो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप पैर मत हटाओ। तो यहाँ पर ना पहली बार हमारी हीरो और हीरोइन की मुलाकात होती है। तो यहाँ पर हमारी हीरो ना यहाँ पर जाएंगे और एक हीरो की तरह बिल्कुल हमारी हीरोइन को बचा लेंगे, मतलब उस माइंड को वो डिफ्यूज़ कर देंगे। और यहीं पर ना हमारी हीरोइन को हमारे हीरो के साथ प्यार हो जाता है पहली नज़र में, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है ना, कोई अगर हमें बचाएगा और एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं होता है और हमें कोई जान से बचाता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमारी हीरोइन उनके प्यार में पड़ जाएंगी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो उन दोनों की मुलाकात फिर से होगी, क्योंकि हमारी हीरोइन के पास हमारे हीरो का एक ब्रेसलेट रह जाता है। फिर वो उन्हें लौटाने के लिए जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही चाइना वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो चाइना के रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों की फिर से मुलाकात होती है, और कैसे यहाँ पर हमको दिखा जाएगा कि कैसे वो लोग ना यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्री में, यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पर तड़प रहे होंगे, मर रहे होंगे, हर घंटे कोई ना कोई यहाँ पर मर रहा होगा, एक्सप्लोजन हो रहा होगा, सारे जगह पर ना लोग मर रहे होंगे, लोग खाने को नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर। और इतने सब के बाद धीरे धीरे हमारी हीरोइन और हीरो जब रियलाइज़ कर लेंगे कि उन दोनों को एक्चुअली में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, तो जब वो दोनों एक दूसरे को बोलने वाले थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वार होती है, मतलब एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पर ना हमारी हीरो हीरोइन सबको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है कि उन लोगों को अपने कंट्री चाइना में भेज दिया जाता है, और वो लोग बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में बेड रिडन होते हैं। और जब कई महीने बाद जब उनकी होश आती है ना, तब हमारी हीरोइन को पहले दिखा जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन ना हमारे हीरो से बिछड़ गई होंगी, उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे हीरो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और हमारे हीरो ना उनका बहुत कुछ वो खो देते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्लोजन इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, वो उनका वो कैरियर भी मतलब दांव पर लग जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और उनके कान को भी ठीक से नहीं सुनाई देती। और हमारी हीरोइन को तो उस एक्सप्लोजन के बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा डर आने लगेगा। तो ये सब जब उनके साथ होगी ना, तो
हमारी हीरोइन सोचेंगी कि मैं जान से कैसे मिलूँ, क्योंकि मैं अगर उससे मिलूँगी तो मुझे तो ये सारी बात याद आएगी, क्योंकि उससे जुड़ी ना हर एक आदमी से वो मिलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो हमारी जान को बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी और कैसे भी करके उन दोनों की मुलाकात फिर से होगी। और फिर आपको दिखा जाएगा कि कैसे ये दोनों एक होते हैं और कैसे ये दोनों फिर से अपने प्यार के लिए लड़ते हैं, और फिर वो जाते हैं फिर से उसी मतलब वार में जाते हैं, और क्या क्या उनके साथ होता है, लाइफ यहाँ उन्हें क्या क्या सिखा दी है। और एक बात इसमें ना हमें दिखा जाएगा कि हमारे जो हीरो होते हैं ना, उनके ना एक दोस्त जो कि एक्चुअली में एक सोल्जर थे, उनके ग्रुप का ना वो लीडर थे, मतलब कैप्टन थे, तो उनका मौत हो जाता है, जो कि हमारे हीरो को बहुत ही दिल के करीब थे, मतलब हमारे हीरो के सबसे अच्छे दोस्त और उनके भाई के जैसा। तो ये सब जब उनके साथ होता है ना, तो हमारे हीरो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं ना। और इधर ना एक हमारे हीरो का दोस्त होता है जो बिल्कुल होता है, बिल्कुल मजाकिया होता है, मजाक करने वाला, वो भी ना यहाँ पर सीरियस हो जाता है इस वार के बाद। और हमारी हीरोइन की एक मेल फ्रेंड होता है जो कि एक्चुअली में एक रिपोर्टर था, वो भी आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि लाइफ में ना सारी चीज़ें ना एकदम से चली भी जा सकती है, और आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह से लोग रह रहे हैं, लोग खाने को भी नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में आपको इसमें दिखा जाएगा। इसमें आपको एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग देखने को मिलेगा और ब्रदरहुड बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, और कैसे प्यार को समझा जाता है। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, कभी कभी हमें प्यार के लिए भी कुछ खोना पड़ता है। तो ये सब बात ना आपको इस पूरी ड्रामा में देखने को मिलेगा। तो इस ड्रामा की जो हमारे मेन लीड है ना, मतलब जो हमारे हीरो और हीरोइन, तो हमारे मेन लीड में है चेन जी वंग। चेन जी ह्यून को आपने पहले ही देखा होगा, हिडन लव में आपने उन्हें देखा होगा, मिस्टर बार्ड में भी आपने उन्हें देखा होगा, माई सीक्रेट में भी आपने उन्हें देखा होगा। वो एक बहुत ही फेनोमेनल एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मतलब अभी तो उन्हें सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें जो एक्टिंग की है ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आपने इनकी कभी भी कोई ड्रामा नहीं देखी ना, तो ये ड्रामा तो आप ज़रूर देखें। इस ड्रामा में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, ब्रदरहुड बॉन्ड देखने को मिलेगा, फ्रेंडशिप का बॉन्ड देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा कि लोगों के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। जब हम इतने अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, और कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो वार में फंसे हुए हैं, अपने ज़िंदगी को वो ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं, ये सब के बारे में आपको ये ड्रामा दिखाता है। तो अगर आपने, ये एक मॉडर्न ड्रामा तो है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा रुलाएगा, ये सच है। लेकिन ये ड्रामा का हैप्पी एंडिंग है, तो आपको एंडिंग में हमारे हीरो और हीरोइन एक साथ ही दिखने को मिलेंगे। तो ये ड्रामा बुरा नहीं है, मतलब तो ये ड्रामा आपको दुख देगा, लेकिन हंसाएगा भी और रुलाएगा भी, मतलब आपको इसमें हंसी के साथ रोना भी पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ये ड्रामा आप ज़रूर देखें, क्योंकि दिस इज़ ए मास्टरपीस मैं बोल रही हूँ, और इस तरह के ड्रामा ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जब मिल रहा है ना, तो आप इसे ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो आपने अगर डिस्केंडेंट ऑफ द सॉन देखा है ना, तो ये ड्रामा ना उसी की तरह थोड़ा वाइब देखा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉमेडी भी था, लेकिन इसमें इतना तो कॉमेडी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसका फर्स्ट 10 एपिसोड में तो आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें कॉमेडी भी है, क्योंकि इनमें हमारे हीरो का एक दोस्त होता है जान का, बेंजामिन, वो भी बहुत अच्छा कॉमेडी करता है। तो ये कॉमेडी भी आपको देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रोना ही पड़ेगा। तो ये ड्रामा आप ज़रूर देखिए, अभी चाहिए और अभी ही देखिए। तो इसी के साथ मेरे दोस्त, फिर मैं एक नई ड्रामा के साथ ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।